व शुभाएज़ाम सामईन बज अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नस्तफ़ा हबीबही मुस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सल्लमु या कौम बल सल्लु अला सदरिल अमीन मुस्तफ़ा माज़ा इल्ला रहमतल लिल आलमीन। बिला तमसील व तमहीद आइए हम तमामी हज़रात क़िरात अक़ीदत मोहब्बत के साथ मदीने वाले आका की बारगाही रिसालत माब में क़िरात अक़ीदत पेश करें और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस थोड़ी देर 10 मिनट। अच्छे रजा सच्चे रजा हम सबके रजा इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान क्या खूब फरमाते हैं का तालिब हूं। वह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। बोले बोले वह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। आवाज दीजिए आवाज। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। खुशरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा। खुशरवा अर्श पे उड़ता है परेरा तेरा। हबीबी या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अचोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके चोर हाकिम से छुपा करते हैं या उसके खिलाफ तेरे दामन में छिपा चोर अनोखा तेरा। तेरे दामन में छिपा चोर अनोखा तेरा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मंत्र पढ़ूं, कितने लोग सुनने के लिए तैयार? जरा हाथों को उठाकर सबूत दे और कहे या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। अब सुने मंत्र। अगतम बहुतलम भूतलम मंगलम मंगलम हे नबी दुख हरम सुकरम जीवनम सर्जनम। हे प्राणदाता मही मंगलम आमना भी मंगलम हलीमा सुधी मंगलम 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 शाहे उमम कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तकल सकल प्रजाजनम। हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम मंगलम मंगलम शाहे उमम जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम मंगलम। प्रतिभा अद्भुत लौकिक प्रतिमा अति सुंदरम तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम पुन बिंदु शोभीतम अरु आदि ज्योति जन्म अष्टलम मंगलम मंगलम शाहे उमम बंदव गुरुपद पनुपरागा सुरुचि सुवासर सनुरागा अमय के मोरियम के चूरंजारू संबोधन विमल विभूति मंजू मंगल मुत प्रसूति जनगण मंजू मुकुल मुल हड्डी की तिलक गुणगण बस करती सोहा। गंगा जमुना बैसानम पंडितम गावो दहानम सुहा। प्रथम त्राक पाएबा द्वितीयार्धि चंद्रिका तृतीयम दंड मुच्यते चतुर्थ कुंडलाकारम पंचम बिंदु संयुक्तो नित्य ज्योति रूपक सुहा। समझ में आया? अच्छा लगा? अरे अब तो मुस्कुरा दीजिए, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक हिंदी शायर कहता है जिसका नाम पंडित दुर्गा प्रसाद है, छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। हाथों में कमंडल है,
दूसरे हाथों में एक माला है, जब चलता है तो राम राम बोलता है। जब चलता है तो क्या बोलता है? राम राम बोलता है। जब अपने मुंह को खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। जब अपने मुंह को खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। इसीलिए किसी शायर ने खूब कहा है, अगर इजाजत दे तो मैं एक शेर पढ़ दूं, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे ऐसी भी गुजर जाए, ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में, कैसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में। क्या सरकार हो और हम हो, सरकार हो और हम हो एक साथ मदीने। नारे तकबीर, नारे इस्लात, सरकार की दावत, दादा हजूर की दावत, नारे तकबीर, नारे इस्लात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देने वाला का भी नाम हो गया, अपना भी चाय पान का नाम हो गया। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, सरकार हो और हम हो एक साथ मदीने में। और इसका मंत्र सुन लीजिए, मंत्र का माना सुन लीजिए। मैंने पढ़ा, गंगा जमुना बैसारम पंडितम गाओ दुहान सुहा। इंसान, हमारे हिंदू समुदाय के लोग जब गंगा स्नान करने जाते हैं, पूछा है कभी आपने आप गंगा स्नान क्यों करने जाते हैं? तो जब आप पूछेंगे तो वो जवाब देंगे कि मैं गंगा स्नान इसलिए करने जाता हूं कि जो भी पाप मैं किया शुरू से लेकर अब तक गंगा में जाकर डुबकी लगा लूंगा, मेरा पाप हर लिया जाएगा। तो जब पूछने वालों ने पूछा कि आप गंगा में स्नान करने जाते हैं तो गंगा में स्नान करने से क्या फायदा होता है, तो हमारे हिंदू समुदाय के लोग ये कहेंगे कि सुनो शाहिद रजा, जब गंगा में हम स्नान करने जाते हैं तो मेरा पाप सब धुल जाता है। गंगा में डुबकी लगाने से सारा पाप खत्म हो जाता है। अब मैं सोचने पे मजबूर हो गया, यार जब गंगा में डुबकी लगाने से पाप सब खत्म हो जाता है, तो मैंने फौरन गंगा नदी से सवाल किया, ए गंगा नदी जरा ये बता दो, सब तेरे तरफ दौड़ता हुआ आता है, सब तेरे तरफ भागता है, अब तेरे तरफ भागता है और आकर तेरे अंदर डुबकियां लगाता है। डुबकियां लगाने के बाद उसका पाप हर लिया जाता है, पाप नष्ट हो जाता है, पाप खत्म हो जाता है। ए गंगा ये बता, सब तेरे तरफ दौड़ता है मगर तू, ए गंगा सब तेरे तरफ जाता है मगर तू किधर जाता है? तो गंगा नदी का जवाब सुनिए, गंगा नदी का जवाब देता हुआ नजर आएगा। ए शाहिद रजा चतुर्वेदी सुन, इसलिए कि दुनिया का मनुष्य मेरे तरफ आता है दौड़ता हुआ, मैं दुनियादार की तरफ नहीं जाता। अरे मैं जाता हूं तो आमना के लाल की तरफ जाता हूं। गंगा नदी कहा, कितना प्यारा जवाब दिया कि दुनिया के मनुष्य मेरे तरफ दौड़ता है, मैं किसी और की तरफ नहीं दौड़ता, मैं तो आमना के लाल की तरफ दौड़ता हूँ। इसलिए कि मैं जानता हूँ कि कहीं मुक्ति मिलने वाली नहीं, आमना के लाल की बारगाह में चला जाऊंगा, मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी। खत्म कर दो।
जरा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहु वसल्ली अला सय्यिदना शफीअना हबीबना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब इस मंत्र सुनने से पहले ये इसी जो मिसरा पढ़ा था मैं उसका फिर वो मंत्र आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। मैं ये पढ़ा था मिसरा, कैसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, सरकार हो और हम हो एक साथ मदीने में। शायर कहता है कि दुनिया है यहाँ कर देखो जरा, कि दुनिया है यहाँ कर देखो जरा, कि दुनिया है यहाँ कर कह दो जरा, क्या अल्लाह के जलवों की, अल्लाह के जलवों की बरसात मदीने में, अल्लाह के जलवों की बरसात मदीने में। आप लोग भी आ सकते हैं, मुसाफा कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ये मंत्र का माना सुन लीजिए, मैंने पढ़ा था। प्रथम पायबा द्वितीयाधिक चंद्रिका तृतीयम दंड मुच्यते चतुर्थ कोंडलाकारम पंचम बिंदु सनिप्तो नित्य ज्योति रूपक सोहा। बस इसका माना सुन लीजिए, तर्जुमा। नमाज पढ़ते हैं 8 रकात खाट के पूरे 360 या पंचगाना। अब सुनिए, इबादत सब ये कहते हैं कि हम नमाजें पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, तो श्री रामचंद्र जी हनुमान जी ने कहा कि महाराज ये बताए पूजा हम करें तो किसकी पूजा करें, इबादत करें तो किसकी इबादत करें। अगर मैं तरतीब से बताऊंगा तो कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। बस बिल्कुल शॉर्टकट में मैं सिमटना चाहता हूं। तो रामचंद्र जी को यह कह देना चाहिए था अगर कि किसी और की पूजा भक्ति क्यों करोगे, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो। इसलिए कि रामचंद्र जी तो राजा दशरथ के बेटे थे, है ना। लोग ये कहते हैं कि रामचंद्र जी बलवान, तो बलवान से मैं आपको सबूत दूंगा कि बलवान कौन है। पहले ये सुने, तो रामचंद्र जी ने कहा, हे हनुमान तू किसी और की भक्ति मत कर, किसी और की इबादत मत कर, किसी और की पूजा मत कर। आओ मैं तुझे इबादत करने का तरीका बताता हूँ। बोलिए बोलिए बोलिए, अब न बोलिएगा तो कब बोलिएगा। आओ तुझे भक्ति करने का तरीका बताता हूँ। रामचंद्र जी ने पढ़ करके हनुमान जी को सुनाया, ए हनुमान आओ इस तरह से भक्ति करो, इस तरह से इबादत करो, इस तरह से पूजा करो। रामचंद्र जी ने पढ़ना शुरू कर दिया। प्रथम पायबा द्वितीयाधिक चंद्रिका तृतीयम दंड मुच्यते चतुर्थ कोंडलाकारम पंचम बिंदु संयुक्तो नित्य ज्योति रूपक सोहा। हनुमान पहले नंबर पर खड़े हो जाओ। क्या करो? खड़े हो जाओ। जैसे हम और आप नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तकरीमो तहरीमा बांधे ना, तकरीमो तहरीमा करके हाथों को बांध लेते हैं। तो रामचंद्र जी कहते हैं पहले नंबर पर बोलिए ना, खड़े हो जाओ। दूसरे नंबर पर झुक जाओ। जिस तरह से आधा चांद होता है, वाह, जिस तरह से आधा चांद होता है। तीसरे नंबर पर सजदा करो और कुंडली मार कर बैठ। कैसे? जैसे सांप कुंडली मार कर बैठता है, इस तरह से बैठ जाओ। और चौथे नंबर पर कायदा करो। पांचवें नंबर पर
इस तरह खो जाओ, इस तरह खो जाओ, दुनियादार की याद में मत खोना। अगर खोना ही है तो रब्बी कायनात की याद में खो जा, इसलिए कि सुन, तेरे आंखों में वो ताकत नहीं जो तू खुदा को देख सके, बल्कि दिल में ये होना चाहिए कि मैं खुदा को देखूं या ना देखूं, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। इसीलिए लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी बलवान थे। तो मैं ये कहता हूं कि जब ये बलवान, आओ मैं बलवान का सबूत देता हूं। अथर्ववेद में है कि बलवतम महा सुखम महा परथम महा, कि अगर दुनिया में कोई बलवान है, इसलिए कि रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया, तो ये कहें कि बलवान है। तो मैं बलवान सबूत देता हूं कि बलवान वो है कि मेरे मुस्तफा ऐसे बलवान है, ऐसे बलवान है कि जब हजरत अली को कांधा पे चढ़ाया तो हजरत अली ने कहा, या रसूलल्लाह, आप मेरे कांधे पे सवार हो जाए। तो मुस्तफा ने फरमाया, ए अली, तू नबूवत वाला कदम को उठा नहीं सकता, ए अली, तू नबूवत वाला बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो जैसे ही प्यारे मुस्तफा के पुस्ते अनवर पे, कांधा पे हजरत मौला अली मुश्किल कुशा ने सवार हुए, तो मुस्तफा फरमाते हैं, ए अली, क्या देखा, क्या देखा, कहां तक पहुंचा, कहां तक पहुंचा? तो हजरत अली कहते हैं, या रसूलल्लाह, अगर आप इजाजत दे तो मैं अर्श आजम को झिझोर कर लूंगा। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो गुफ्तगू होगी। मुझे बोलने में अगर किसी तरह की लफ्जिश हो गई होगी तो मैं दिल से तौबा करता हूँ, और आप हज़रात भी तौबा करें मेरे साथ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ से पढ़े, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।